बोरुतो चैप्टर 20 चा सादा की मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी रिवील हुई थी। 21 में हमें पता चला कि उसकी एबिलिटी क्या है और वो इतने टाइम से क्यों यूज नहीं कर रही थी अपनी मांगेक्यो शारिंगन की एबिलिटी है। इसके बारे में हमने बोरुतो चैप्टर 20 के वीडियो में बात की थी, जहां हमें पता चला था कि सारदा अपने खुद के सेल्फ डाउट में थी। जहाँ ये चैप्टर 21 कैसे दिखाते हैं किशिमितो सेंसेई और आकामितो सेंसेई वो देखते हैं। चैप्टर 21 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे फ्लैशबैक का सीन होता है, जहाँ पे शारदा और चोचो बात कर रहे होते हैं अपने अपने ड्रीम्स के बारे में। जहाँ शारदा को बनना होता है होकागे, जैसे नारुतो उज़ुमाकी है वैसे। चोचो को चाहिए एक हॉट बॉयफ्रेंड। मैं सच सच बता रहा हूँ, इसके मन में अभी गरम गरम कुछ खाने का ही चल रहा हो। ये जिस टाइम का फ्लैशबैक है वहाँ पे उनके माथे पे हेडबैंड नहीं है, इसका मतलब वो निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं थे तब। नीचे हमें एक और फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे तो शारदा अपने अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। बोरुतो को बनना था जस्ट लाइक सासुके, शारदा का डैड जैसा। और वो आगे कहता है कि शारदा तुम होकागे बनोगी तो मैं तुम्हारा राइट हैंड मैन बनूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सुन के शारदा थोड़ा प्लस कर रही होती। देख के हमें पता चलता है शारदा की फीलिंग्स टुवर्ड्स बोरुतो। उसके बाद हमें सुमेरे की भी फीलिंग्स बताई जाती है, जहाँ उसे नहीं पसंद कोई लड़की बोरुतो को पसंद करे। उसके बाद हमारे नारुतो उज़ुमाकी जो होकागे और कहता है कि ऐसा होगा कि हम सब विलेज वालों को एक फैमिली की तरह देखते हैं। ये दो पैनल बात करते हैं शारदा उचिहा और बोरुतो उज़ुमाकी के फ्यूचर गोल्स के बारे में। शारदा होकागे बनना चाहती है और बोरुतो शैडो होकागे बनना चाहता है और उसका राइट हैंड बन के उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये सुन के शारदा थोड़ा ब्लश भी करती है और वो हिंट को कैच भी कर लेती है कि बोरुतो की फीलिंग्स मेरे प्रति क्या है, और वो ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करती। और ये सुमेर की फीलिंग थोड़ी जेलेसी और इनसिक्योरिटी वाली नहीं लगती क्या? एक लड़का और दो लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई है। लड़के के पीछे ये दो लड़कियां पड़ी हुई, उसका पिता नारुतो उज़ुमाकी द लेजेंड। और होकागे अपनी आइडियोलॉजी कहता है कि होकागे के लिए पूरा विलेज ही उसकी फैमिली है। अगर शारदा को होकागे बनना है तो उसे पता होना चाहिए कि होकागे बनने के लिए क्या क्या करना होता है और क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ऑब्वियसली एक विलेज का वो लीडर है तो पूरे विलेज की जिम्मेदारी है उस पे। नेक्स्ट पेज पे जहाँ हमें पता चलता है शारदा के माइंड में क्या है होकागे बनने को लेकर, जहाँ वो सेल्फ अवेयर है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीनरी नहीं जस्ट लाइक सासुके एंड नारुतो, इसलिए उसके पास कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है। उसे बस होकागे बनना है नारुतो उज़ुमाकी के जैसा और अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना है। उसके अराउंड एक बंदा रहता है जो है बोरुतो। शारदा को किसी भी सिचुएशन में बचा लेता है और शारदा कितना भी ट्राई करे उससे डिस्ट्रैक्ट हो ही जाती है। बाद हम देखते हैं शिकामारू, मित्सुकी और सासुके जो बोरुतो को पहले लव करते थे, पर एडा की ओमनीपोटेंस की वजह से वो अब उसे मारना चाहते। ये हुआ था तो शारदा को नहीं पता था कि ये एडा का ओमनीपोटेंस। उसे लगा कि बोरुतो ने तो कुछ किया नहीं और ये लोग उसे मारना क्यों चाहते हैं। चीज शारदा के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज थी। और ये मित्सुकी जो बोरुतो को अपना सन मानता था भी उसको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। इसके आगे के पैनल में हम बातचीत देखते हैं शारदा और सुमेरे की, जहाँ वो दोनों डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। पहले तो ये लोग कवाकी के पीछे पड़े थे, पर ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा कि वो बोरुतो के पीछे पड़ गया। बोरुतो तो विलन नहीं, वो तो एक हीरो है। ये दोनों को पता चलता है कि ये सब एडा का किया धरा है। इन सब में शारदा की मांगे क्यों एक्टिवेट हो जाती है बोरुतो की फिक्र के कारण। लो वो जो कहना पर उसी के कारण हुई है। के बाद हम देखते हैं बोरुतो और सासुके की कन्वर्सेशन, जहाँ लगता है वो एस्केप करने के बाद का थोड़ी बात का सीन है, जहाँ सासुके उसके बचाने गया होगा। इसके बोरुतो को पता था कि क्यों मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर बोरुतो को थोड़ा मांगे क्योंकि शारिंगन के बारे में बताता है कि ये तभी एक्टिव है जब तुम्हारे ट्रू इमोशन बाहर आते हैं। नहीं मुझे बताया कि हमारे माइंड के साथ कुछ हुआ है और इसका प्रूफ है उसके मांगे के शारिंगन अवेकन होना, और वो आइस उसकी मदद करेंगी। पर उसे अभी तक नहीं पता कि वो मांगे के शारिंगन है, पर उसे रियलाइज हो जाएगा और उसे पता चलेगा कि वो कितनी कैपेबल है। प्रेजेंट में जहाँ हमें दिखती है शारदा, और शारदा वही करे जो सासुके ने बोला था। मतलब ये योदो की बात समझ गई, बोरुतो के अगेंस्ट नहीं उसके लिए ये पावर यूज कर। बात की पैनल जहाँ हम लोग देखते हैं शारदा की एमएस की पावर को देख के सब लोग शौक है। सब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और यहाँ योदो मर चुकी है सास से। रयू उस पे फिर से आयन सन से अटैक करता है और शारदा फिर से उसके आयन सन को ब्लैक होल में सक कर लेती है। यू ये देख के बोलता है कि क्या है ब्लैक स्फीयर है क्या, क्या ये उचिहा के एबिलिटीज में से है क्या। वीडियो में मैंने आइंस्टाइन की थियरी के बारे में बात की थी, ब्लैक होल की थियरी के बारे में। ये ब्लैक होल नहीं पर उसके जैसा ही कुछ है जो शारदा अपने मांगे को शारिंगन से प्रोड्यूस कर रही है। मैं चक्रा रिक्वायर्ड होगा और बहुत चक्रा जाएगा लगता है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो शारदा मित्सुकी तुम खुद को गार्ड करो और योदो वारदा को प्रोटेक्ट करो। उचिहा के मांगे का शारिंगन खुली नहीं और एटीट्यूड चालो। और वो कहती है कि डोंट वरी, एबिलिटी अभी अवेकन हुई है पर मैं जानती हूँ इसे यूज कैसे करना है। पास्ट में प्रैक्टिस की होगी इसने।
के समय रयू और रयू को कुछ पता नहीं चल रहा कि ये आयरन सैंड उस होल में कैसे जा रही। सोचता है उसके ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक कर देता है, उसे नहीं पता चलेगा, पर अपने मांगे शारिंगन से उस आयरन सैंड को अपनी तरफ आते हुए देख लेती है। दूसरे ब्लैक होल में आयरन सैंड शक हो जाती है। रयू और हम सबको पता लगता है यहाँ पर तो 2 ब्लैक होल है। बाद वाले पैनल में हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 4 ब्लैक होल देखने को मिलते हैं। रयू घबरा जाता है, कहता है ब्लैक स्पीयर 4 जहाँ पे सिर्फ चलेगी उचिहा की दादागिरी शारदा उचिहा। अपनी एबिलिटी से रयू और खुद को हवा में उड़ा रखा है। को इस टाइम घंटा समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इधर, पर ये चीज मिसुको को समझ आ जाती और वो कहता है ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सुकी ओरोचिमारू का बेटा है, इसका प्रमाण दिया है इसने। चारों ब्लैक होल के अराउंड जितना एरिया है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रोल कर रही है और जिसको चाहे उसे वो हवा में उड़ा सकती है, उसे कंट्रोल कर सकती है। इस टाइम उसने रयू को हवा में उड़ा रखा है और वो अपनी आयरन सैंड से बचने का ट्राई भी करता है, पर शारदा ऐसा करने नहीं देगी उसे। उसके सारी आयरन सैंड को ब्लैक होल में शक कर रही है। इस पॉइंट पे मिसुकी भी समझ जाता है कि ये शारदा का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो रयू शारदा और आयरन सैंड को कंट्रोल कर रहा है और मुझे और इन सबको कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि वो शारदा जैसे पिन पॉइंट करेगी उस पर कंट्रोल होगा। पर इस टाइम रयू की लगी हुई है, शारदा उसे ब्लैक होल में शक करवा रही है और वो भी कंफ्यूज हो रहा है, मैं ब्लैक होल की तरफ पुल हो रहा हूँ क्या। यहाँ पे कहती कि बहुत लंबे टाइम से मैं खुद को एवरेज फील कर रही थी और मेरा होकागे बनने का सपना भी दूर होता चला लग रहा था। मैं एक्नॉलेज नहीं करना चाहती थी या मैं डरी हुई थी, पर मैं बहुत पावरलेस थी। तभी मुझे पता चला क्लास रैप की फीलिंग्स प्रति बोरुतो। जब मेरी भी फीलिंग्स थी बोरुतो के लेके, उन दोनों को लेके मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया और मैं सबको रिजेक्ट करना चालू कर दिया कि मुझे लगा वो मुझे वीक बनाती है, पर मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं अपनी जो पावर है उसे भी रिजेक्ट ही कर रही हूँ। ताकि मोनोलॉग खत्म होता है, वहाँ रयू कहता है क्या ही मम्बलिक कर रही हो। रयू जो भी बोल रहा है, पर शारदा उसे अपने ब्लैक होल में चिपकाई देती और शारदा की ग्रेविटेशनल पुल की पावर बहुत ज्यादा है। रयू भी कहता है ये बात। बस शारदा कहती है अब मैं भागने वाली नहीं हूँ, अब मैं भागी तो अपनी रियलिटी को टैकल में नहीं कर सकती और एक सिंगल पर्सन को नहीं बचा पाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं रयू ट्राई करता है क्लॉक स्विंग्स को बुला के बचने का, पर जूरा ये नोटिस कर लेता है और उसकी उंगलियां भी देख रहे पर जूरा कुछ बचाता नहीं लगता है। शारदा अपनी बात को कंटिन्यू करते कि होकागे बनना अगर मेरा ड्रीम है तो मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद शारदा कहते मांगे क्यों शारिंगन ओहिरुमे। बाद हमें ओहिरुमे का अल्टरनेटिव नेम बताया जाता है जो है अमेतेरासु सन गॉडेस एंड चीफ डेटी ऑफ पेंथन। चैनल में वो लग भी रही है सन गॉडेस जैसी और इसकी एक आंख से खून निकल रहा है। एक ही मांगे जो शारिंगन की एबिलिटी है, दूसरे की अभी रिवील नहीं हुई है। के बाद शारदा ने ब्लैक होल में रयू को शक करके पूरा खत्म ही कर दिया। के बाद शारदा अनकॉन्शियस हो जाती है क्योंकि उसने अपना सारा चक्रा इसमें यूज कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं रयू का थ्रोन सोल बल्ब, जिसे ऑफ कोर्स ये लोग ले जाएंगे। इसके बाद एंट्री होती है एडा, काशिनकोजी और बोरुतो की, जहाँ एडा इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही है अबाउट शारदा एंड टीम। एडा काशिनकोजी और बोरुतो को बताते हैं कि रयू हार चुका है शारदा की न्यू पावर की वजह से। काशिनकोजी कहता है इट अवेकन्ड, हमारा मोस्ट क्रिटिकल गोल ऑफ कंप्लीट हुआ। एडागा कहते हैं कि योदो नहीं बच पाई है। इस पे काशिनकोजी कहता है कि इसका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाने देंगे। ये सुन के बोरुतो समझ जाता है कि काशिनकोजी को ये बात पहले से मालूम थी और उससे क्वेश्चन करता है कि शारदा की मांगे को शारिंगन की एबिलिटी किसी के मरे बगैर नहीं हो सकती थी क्या। इस पर काशिनकोजी कहता है कि मैं बता सकता हूँ, पर मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर तुम मदद के लिए गए होते तो वो अवेकन होती नहीं। ये बात तो सच है, वहाँ बोरुतो मदद कर ले जाता तो शारदा उस पर डिपेंडेंट हो जाती। इसके बाद बोरुतो काशिनकोजी से कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि योदो मरने वाली है। तो काशिनकोजी कहता है कि हमारे करंट कन्वर्जन का देख के लगता है कि ये तुम्हें नहीं बताना ही सही है। इसके बाद बोरुतो कहता है कि मास्टर कोनोहामारू का क्या उसका चांस है गैस मास्टरी आंसर मी। काशिनकोजी कहता है पहले मेरी बात सुना, जूरा सब शिंजू से कनेक्टेड है। अगर तुम वहाँ मास्टर के पास जाओगे तो तुम्हें सीज कर देगा इन फ्लैश और तुम्हें वो मार देगा। ऐसी पुकार सारी परम्यूटेशन देखी है सेम एंडिंग वाली मैंने। इसके बाद हम देखते हैं मासूर कोनोहामारू की पैनल, जहाँ मासूरी आधी कटी होने के बावजूद भी कोनोहामारू को वुड स्टाइल से मतलब घेरे रखा है और उसके शरीर के अंदर घुसा दिया है वुड स्टाइल। तो देखो तो सही, मासूरी कोनोहामारू को तो तुमने मुझे ट्रिक किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बास्टर्ड। इसके बाद जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट पैनल है, जहाँ पे हमें स्टार का निशान दिखाया जाता है और वहाँ पे आता है यंग लॉर्ड द लास्ट शिनोबी, जिसका कंपैरिजन सीधा का सीधा पूरे नारुतो यूनिवर्स से होता है। La fama, mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada.
वो बंदा है बोरुतो उजुमाकी और वो आता है और वहाँ पे मात्सुरी को अपनी स्वॉर्ड से एक ही बार में कट कर देता है। बोरुतो उजुमाकी का हो रहा प्लस प्लस प्लस। ये बोरुतो अपनी मर्जी से है, काशिनकोजी ने नहीं कहता। काशिनकोजी कहता है ये सारा प्लान ड्रून कर देगा और वहाँ पे हम देखते हैं कि जुबरा को पता लग गया कि बोरुतो अपीयर हो चुका है और वो कहता है देयर इज बोरुतो सुजुकी। यहाँ पे ये चैप्टर बहुत हाई पे एंड होता है। बोरुतो वर्सेस जुबरा नेक्स्ट चैप्टर में होगा, साथ साथ बातचीत होगी या फाइट पता नहीं, पर देखने में मजा आएगा।